इस जंग के बीच कितनी ही कयास लगाए जाने लगे हैं। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है, कहीं परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है, कहीं जंग के 10 साल तक खिंचने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों के बीच 9 मई की तारीख का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत की चेतावनी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है।
इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर लातविया के मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। जाहिर है 9 मई की तारीख को क्या होने वाला है, इसको लेकर हर कोई सकते में है। बस इंतजार अब कुछ घंटों का बाकी है, जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर रूसी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त हम सीधे शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, हमें युद्ध का अपडेट बताएंगे। जी बिल्कुल, लगातार 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस जंग को, और इस वक्त 9 मई पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है। और एक और जहां पर 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन पुतिन यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इस बीच अब खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी 9 मई के लिए अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। एक और जहां पर पुतिन 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाने जा रहे हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन के नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। और 9 मई को पुतिन की यूक्रेन के 3 शहरों पर कब्जे की पूरी तैयारी की खबर है। तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस बीच खबर है कि मोल्दोवा पर भी रूस की नजर है और रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने 9 मई को रूस के मिसाइल हमले तेज होने का दावा भी किया है और बताया जा रहा है कि मोल्दोवा के बाद ओदेसा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को रूसी हमले के अलर्ट को हल्के में नहीं लेने की अपील भी कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले दिनों जारी जंग की वजह से अमेरिका पहले से ही परेशान है। अब एक और मुसीबत अमेरिका के सिर आ चुकी है। अल-कायदा के नंबर 1 सरगना अल-ज़वाहिरी के एक बयान ने अमेरिका के पुराने दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आतंकी ज़वाहिरी के बारे में 2 साल पहले खबर ये आई थी कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इस बयान से साफ हो चुका है कि अल-ज़वाहिरी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जहर भी उगल रहा है। क्या जिंदा है अल-कायदा का सरगना? क्या अल-ज़वाहिरी की मौत की खबर झूठी थी? अमेरिका के दावों पर फिर उठे सवाल। अल-कायदा के सरगना के मारे जाने की सारी अटकलें एक बार फिर गलत साबित हुई हैं। अल-ज़वाहिरी की ओर से जारी बयान ने ये साफ कर दिया है कि अल-कायदा का चीफ अल-ज़वाहिरी अभी जिंदा है। ज़वाहिरी का ये नया संदेश साइट नाम के खुफिया समूह की ओर से जारी किया गया है। दावा है कि साइट नाम का ये संगठन आतंकी गतिविधियों पर नजर रखता है। हालांकि करीब 2 साल पहले आतंकी ज़वाहिरी के बारे में दावा किया गया था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अल-ज़वाहिरी के इस नए संदेश ने अमेरिका की सिरदर्दी और बढ़ा दी है। अपने नए वीडियो संदेश में अल-ज़वाहिरी अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है। अल-ज़वाहिरी का रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी। वीडियो संदेश में अमेरिका पर वार।
यूक्रेन पर हमले के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। इससे पहले भी अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी अपने वीडियो संदेशों के जरिए अमेरिका समेत पश्चिम देशों के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है। अब उसके एक और बयान ने अमेरिका की परेशानी को और बढ़ा दिया है। इस बार अल जवाहिरी का बयान रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर है। अपने बयान में अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने रूस यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ओसामा बिन लादेन की मौत की 11वीं बरसी पर संदेश। संदेश में अमेरिका के खिलाफ उगला जहर। अपने नए संदेश में अल जवाहिरी अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। अल जवाहिरी का दावा है कि 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध की वजह से अमेरिका की हालत काफी कमजोर हो चुकी है और उसका प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। जवाहिरी ने कहा कि इराक और अफगानिस्तान में हार, 9/11 के हमलों के कारण हुई आर्थिक बर्बादी और कोरोना महामारी के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रूस ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब सुपर पावर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में रहा, अलकायदा के खिलाफ लड़ता रहा। ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के बाद कई सालों तक अमेरिका अल जवाहिरी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे पा नहीं सका। 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर आने लगी, लेकिन जब उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में आई, तब भी अलकायदा ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उस दौरान भी एक तबके ने इसे शक की नजर से देखा था। बाद में अमेरिका का अफगानिस्तान में अभियान ढीला पड़ता गया। अब अमेरिका भी अफगानिस्तान से निकल चुका है। ऐसे में अल जवाहिरी का बाहर आना अमेरिका के लिए नई चुनौती है।